सुप्रभात। जय हिंद सभी साथियों को। आज योगा में बैठक और खड़े होकर के करने वाले अभ्यास को करेंगे, लेकिन उससे पहले हर रोज की भांति भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 आसन, 3 प्राणायाम ये हर रोज करने की जरूरत है। जो स्वस्थ है उनको भी और जो अस्वस्थ है, किसी भी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको करने की जरूरत है। इससे फायदा ये है कि आपकी लंग्स से यानी कि फेफड़े से जुड़ी समस्याएं, पेट से जुड़ी समस्याएं, मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये तीनों अगर बैलेंस हो गया किसी का, तो उनको कोई भी बीमारी छू नहीं सकता है। अगर किसी को है बीमारी तो उसका छूट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका में हम लोग किसी एक आसन में बैठ जाते हैं, तो पद्मासन में बढ़े, पद्मासन में बैठ जाएं। इस तरह से पद्मासन में बैठ जाते हैं और ये अपान वायु मुद्रा इसको कहते हैं। इस तरह से लगा लेंगे, अपान वायु मुद्रा लगा करके, और सांस को फेफड़े में भरेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। जिस गति से भरेंगे उसी गति से छोड़ेंगे, तो इसको भस्त्रिका कहते हैं। इससे फेफड़ा मजबूत होता है, सांस की और फेफड़े से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो मेरे साथ हर रोज करें। इस तरह से करते हैं भस्त्रिका का अभ्यास। आपकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से करें। और अब करेंगे कपाल भाती की अभ्यास। कपाल भाती में सांस भरते हैं और पेट फूल जाता है। जब पेट फूल जाता है तो उसको झटके से छोड़ देते हैं। इस तरह से कोई एक में रख सकते हैं। इस तरह से
इस तरह से करते हैं कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति से पेट से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। रोज करे, जरूरी है। सभी स्वस्थ आदमियों को, जो रोगग्रस्त है उनको सभी को करना चाहिए। 3 से 103 वर्ष के लोगों तक करने से कोई दिक्कत नहीं उसको होगा और स्वस्थ जिंदगी गुजरेगा। तो अब करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। 5 मिनट 15 मिनट तक कर सकते हैं, आधा आधा घंटा तक किया जा सकता है, इसलिए रोज करें इसको। इससे मस्तिष्क से जुड़ी, याददाश्त से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो आप इसे इस तरह से करें। देखिए, इसमें ध्यान मुद्रा में लगा लीजिएगा अपने हाथों को। ध्यान मुद्रा में लगा करके एक नासिका से सांस भरे इस तरह से। इस तरह से अनुलोम विलोम का अभ्यास हर उम्र के आए, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक करें। उनको मस्तिष्क से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए और मन सहज और एकदम शांत रहे तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है। रोज इसे करें, सभी आदमी करें। बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो आज करेंगे खड़े होकर के करने वाले सारे आसन को, सारे अभ्यास को। तो सबसे पहले बच्चों को बढ़ाने के लिए, उनका हाइट नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे गार्जियन को ये समस्याएं होती है कि मेरे बच्चों का हाइट नहीं बढ़ रहा है। तो हाइट बढ़ाने के लिए अपने बच्चे को मसूर के दाल के दाना के बराबर दाल में, सब्जी में, दही में रख करके चूना खिलाए, खाने वाला चूना। और अंकुरित चना, अंकुरित मूंग और अंकुरित गेहूं का मिक्स किया हुआ सलाद के साथ कच्चा खाना सुबह में नाश्ता के तौर पर अपने बच्चों को दें। और साथ में ये जो अभ्यास सिखाने जा रहे हैं, इस तरह से ऐसे अपने हाथ का ग्रिप इस तरह से बना लेते हैं और बना करके और हाथ को और पैर को एक साथ ऐसे उठाते हैं। इसको कहते हैं ऊर्ध्वतरासन। ऊर्ध्वतरासन, ऐसे ऊर्ध्वतरासन, इस तरह से ऊर्ध्वतरासन करें। इस तरह से ऊर्ध्वतरासन करें।
ये 10 मिनट 15 मिनट तक यानी 50 बार 100 बार 500 बार अगर रोज कराते हैं तो बच्चों का हाइट बढ़ने लगता है। और हमारे देश में एक सबसे बड़ी बीमारी चल रही है जो हर आदमी को कभी ना कभी पकड़ लेता है, वो है कॉन्स्टिपेशन की बीमारी यानी कब्ज की बीमारी। कब्ज की बीमारी को दूर भगाने में ये अभ्यास बहुत ही कारगर साबित होता है। आपको करना है सुबह में खाली पेट 2 गिलास 3 गिलास जो भी इच्छा हो उस हिसाब से पानी पी ले, हल्का गुनगुना पानी पी ले। और इस अभ्यास को सुबह में शौचालय जाने से पहले इसको करें 10 बार 20 बार 25 बार, जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से करें, इस तरह से। फिर इसी का दूसरा पोज, इस तरह से पैर को फैला लेते हैं और ये तिर्यक आसन इस तरह से करना है। फिर बाएं ऐसे झुकना है, इस तरह से, इस तरह से करें। इस तरह से करें। और फिर उसके बाद में आते हुए ये कटी चक्रासन है। कटी चक्रासन से भी कब्ज में राहत मिलती है। इसे इस तरह से दाहिने पूरा अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए इस तरह से देखिए और फिर इस तरह से करें, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से। इस तरह से इसको कटी चक्रासन कहते हैं। कटी चक्रासन से कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। फिर इस तरह से ये तिर्यकोणासन, इस तरह से बच्चों का हाइट बढ़ाने के लिए। बॉडी इतना फ्लेक्सिबल हो जाए कि ये पूरा झुक जाना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से। फिर इसी पोज में ऐसे करते हैं कोणासन। बच्चों के हाइट को बढ़ाने के लिए और कब्ज से राहत मिले इसके लिए कब्ज निवारक आसन सब है ये। और ये कब्ज जो है हमारे देश में, हमारे महान भारत में ये अक्सर लोगों को हो जाती है, पता नहीं राष्ट्रीय बीमारी बन गई है। इसको ठीक करें, मेरे साथ जुड़े, योग करें, इस तरह से। तो आज इतना ही। जय हिंद।